नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं वाणी सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद लेकर हाजिर हूँ। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके अलावा आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए तीसरा पद शुरू करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जने उबिलो की, जो कछु कहूँ कहो ऋषिरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न पराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतौ पापरि तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। चलिए शब्द के अर्थ देखते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद व्याख्या। बिहसी, बिहसी मीन्स हंसना। लखनु, लखनु मीन्स लक्ष्मण जी के लिए बोला गया है। बोले, बोलना, कहना। मृदु, मधुर, मीठी। बानी मीन्स वाणी। अहो मुनीसु, हे मुनीस, मुनीस परशुराम जी के लिए। महाभट मानी, महाभट, महाभट का जो मीनिंग होता है वो होता है महान योद्धा। महाभट का जो मीनिंग होता है वो बहुत बड़े योद्धा। दूसरी लाइन देखते हैं। पुनि पुनि, पुनि 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 मीन्स बार बार। पुनि पुनि मीन्स बार बार। इसके बाद पुनि पुनि का बार बार। मोहि, मोहि मीन्स मुझे, दिखाओ, दिखाना। कुठारू, कुठारू जो कुल्हाड़ी या जो फरसा है परशुराम जी का उनके लिए। चाहत, चाहते हैं। उड़ावन, उड़ाना। फूकी, पहाड़ों, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ, यहाँ। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया कद्दू का फल, काशी, जिसको काशी फल भी कहते हैं। कद्दू जो होता है उसकी जब छोटा सा फल लगा होता है तो हमारे गांव में मान्यता है कि उसको अगर तर्जनी उंगली दिखाते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तर्जनी उंगली जो हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है उसे कहते हैं। को मीन्स कोई। नहीं, नहीं। मरी जाए, मर जाना दो है यहाँ पे। एक इंसान के लिए प्रयोग किया गया है और एक फल के लिए, नष्ट हो जाना। देख कुठारो, कुठारो मतलब कुल्हाड़ा देख करके। सरासन बाना, जो सरासन, सरासन का जो मतलब होता है वो है आपका धनुष, धनुष। और बाना का मीन्स होता है बाण। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, अभिमाना मतलब अभिमान से, सहित अभिमान के साथ मैंने कुछ कहा, ये सब कहा। भृगुसुत, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। भृगुवंश का समझ, भृगुवंश, भृगुसुत का मीन्स भृगुवंश परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। समझ मीन्स समझना। जनेऊ, जनेऊ धारण करना। हमारे हिंदुओं में परंपरा है कि यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं उसमें जनेऊ धारण किया। बिलोकी मीन्स देख कर। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी कह सहो सह कर, क्रोध को रोक कर। सुर, महिसुर, सुर मीन्स यहाँ पे देवता। सुर का मतलब अर्थ होता है देवता। महिसुर, ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन यहाँ पे ईश्वर के भक्त। हरि का मतलब होता है ईश्वर और जन का मीन्स भक्त, ईश्वर के भक्त। अरु और गाय, गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई मीन्स होता है वीरता। हमरे कुल, हमारा कुल, वंश जो है इन पर वीरता नहीं दिखाता। बधे, बधे मीन्स मारना। पापु, पाप। अपकीर्ति मतलब अपयश। हारे, हार से।
मारत हूँ, पा मारना, मारती हूँ का पा मीन्स पाँव, पैर, पर ये पढ़ना तुम्हारे। आगे कोटि कुलिस, कोटि मीन्स जो कोटि का जो अर्थ होता है करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मीन्स होता है करोड़ों, कुलिस मीन्स होता है वज्र, कठोर, सम उसके समान, वचनु वचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ, व्यर्थ में धरना, धनुष बाण, कुठारा और कुल्हाड़ा। यहाँ पे हमने कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं। अब इनकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए व्याख्या में क्या है। व्याख्या है जो आपका, इसमें पहली लाइन देखिए। पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका भाव, प्रसंग क्या है, फिर व्याख्या करेंगे पूरा। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उस समय का चित्रण किया गया है जब परशुराम जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अवस्था को देखकर लक्ष्मण जी उन पर हंसते हैं, व्यंग करते हैं, हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहसी लखुन बोले मृदुबानी। पहली लाइन है, देखिए पहली लाइन का अर्थ देखते हैं हम लोग। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने। बिहसी मीन्स हंसकर, लखन लक्ष्मण जी हैं जो हंस, परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंस करके कोमल शब्दों में उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे, अहो मुनीस, अहो मुनीस मतलब हे मुनिवर, तो आप अपने को स्वयं को महान योद्धा समझते हैं। अब दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं हम लोग। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो। फिर आगे कहते हैं कि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के फरसे को कुल्हाड़ा कहकर उनका और अधिक अपमान कर दिया है। तो वो कहते हैं कि आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन, चहत उड़ावन, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कोई काशी फल नहीं है, कद्दू का कोई फल नहीं है। जे तर्जनी देख ही मरे जाही, जो आप तर्जनी उंगली, जब हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जा रहा है तो उंगली दिखाते हैं, वैसे ही वहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप तर्जनी उंगली जो दिखा रहे हैं, तो यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है, काशी का फल नहीं है, कद्दू का छोटा फल नहीं है, जो उंगली देखते ही मर जाए। ये कहने का मतलब, कुम्हड़ की बतिया का मतलब यहाँ ये हुआ कि कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है जो नष्ट हो जाए। आगे देखिए, देखो कुठारू सरासन बाना, देखी कुठारू सरासन बाना। कह रहे हैं आगे कि आपके पास कुल्हाड़ा और धनुष बाण देख कर ही, आगे मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे कुछ अभिमान से बोला था। आगे देखिए, आगे है भृगु, आगे है भृगुसुत, भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मैंने आपको क्या समझा, भृगुवंशी हैं आप, भृगुवंशी हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, जनेऊ धारण किए हुए हैं, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। वो कह रहे हैं कि इसीलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं
कि हमारे कुल में, पहले हमारे कुल का यहाँ पे अर्थ ले लेंगे, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन्हें मारा नहीं जाता है। और फिर नेक्स्ट लाइन का अर्थ देखिए, नेक्स्ट लाइन में है बधे पापु अपकीर्ति, बधे पापु अपकीर्ति, बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतूँ पापरि तुम्हारे। यहाँ पे जो बधे पापु अपकीर्ति तुम्हारे हारे है, कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे पराजित होने पर अपयश मिलता है। फिर हम देखते हैं मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए यदि आप मुझे मारें तो भी मैं आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि आपका एक एक वचन, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के मार के समान है, कठोर है। धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा तो आप बेकार ही धारण किए हैं, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। आप ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो बेकार में ही धारण किए हुए हैं। आगे देखिए दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं वो, जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर। वो कह रहे हैं कि आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर अगर यदि मैंने कुछ अनुचित, आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे हे महामुनि आप उसे क्षमा करिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुन करके जो परशुराम भृगुवंश मणि जो हैं वो परशुराम जी धीर गंभीर होकर धीर गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? आगे इस प्रस्तुत पद्यांश में हम लोगों ने अर्थ देखा। आशा करती हूँ कि अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे और इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें भाव सौंदर्य क्या है और शिल्प सौंदर्य क्या है, अलग अलग देखेंगे। भाव सौंदर्य मतलब पूरे जो ये काव्यांश था इसमें भाव क्या छिपा है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें महाकवि तुलसीदास जी हैं, उन्होंने परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी के द्वारा जो व्यंग्यपूर्ण कथन हैं उनका चित्रण किया है। और जो इसकी विशेषताएं हैं, शिल्प सौंदर्य है, वो देखिए क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ काव्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि भाषा है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये चौपाई एवं दोहा छंद में दोहा छंद का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है, इसमें हुआ है। उसके बाद इसमें परशुराम जी पर व्यंग करते हुए दिखाया गया है लक्ष्मण जी को। वीर रस की प्रधानता है, ओज गुण की प्रधानता है, बहुत सारे अलंकार भी हैं इसमें। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि आपको पता है अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, बहुत सारी पंक्तियों में है। जैसे महीसु महाभटमानी मवर्ण की आवृत्ति है, कछु कहूँ रिस रोकी पापरिय कोटि कुलुस धरहूँ धनु सुनि सरोस। इन सभी पंक्तियों में आपके अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। कुलिस समवचनु, कुलिस समवचनों में आपका उपमा अलंकार है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है, देखने को मिलती है। इसमें कई सारी जगहों इस पद्यांश में, इस काव्यांश में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे फूकी पहाड़ उड़ावन चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ हो, यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? फूंक से पहाड़ को उड़ाना। और एक लाइन और है, एक पंक्ति, जे तर्जनी देखी। तर्जनी दिखाना का मतलब यहाँ पे मुहावरा है, तो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और जो सबसे अंतिम विशेषता और बहुत ही
महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों को बहुत पसंद आता है। लयात्मकता और गेयता की प्रधानता है इसमें। तो ये आपका तीसरा पद है। अब हम चौथा पद शुरू करते हैं।